अभी देखते हैं हम लोग यहाँ पे मेथड टू इम्प्रूव द स्ट्रिंग इफिशिएंसी। ठीक है, तो स्ट्रिंग इफिशिएंसी अगर इम्प्रूव करना है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, लॉन्गर क्रॉस हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पर ये यूज़ नहीं करते ड्यू टू मैकेनिकल इंसुलेटर ग्रेडिंग। अलग अलग इंसुलेटर अलग अलग इसका यूज़ द डिस्क ऑफ डिफरेंट कैपेसिटी सच दैट द वोल्टेज शुड बी एंड 100% एफिशिएंसी भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो वोल्टेज जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू आई सी डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर जो C1 C2 और C3 होगा, ये C1 C2 और C3, C1 तो यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा कि ये बनेगा K इज इक्वल टू C1/C। ठीक है, तो K इज इक्वल टू C1 डिवाइडेड बाई C बनेगा। ओके, उसके बाद फिर जो C2 होगा, C2 का वैल्यू क्या होगा, 1 + K × C। ठीक है, तो C2 इज इक्वल टू 1 + K × C। ओके, ये C2 जो था इसका वैल्यू हो गया। उसके बाद फिर C3 1 + 3K × C रहेगा। ये C3 जो रहेगा, C3 इज इक्वल टू 1 + क्या था यहाँ पे 3K × C। यहाँ पे ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, I2 इज इक्वल टू I1 प्लस ये जो I2 है यहाँ पे देखते हैं, I2 इज इक्वल टू I1 प्लस ये छोटा वाला I1 जो कि इधर पे जा रहा है, और ये I2 है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको फिर इसमें सब डालते वो निकाला है C2 और ये C3 का वैल्यू नोड 2 में भी लगाया है। नोड 2 कहाँ पर है, नोड 2 ये वाला है। ठीक है, I3 इज इक्वल टू छोटा I2 प्लस बड़ा I2, I3 इज इक्वल टू स्मॉल I2 प्लस कैपिटल I2। और यहाँ पे क्या क्या है कि फिर ये जो C2 का था वैल्यू वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके वो निकाल दिया इसको। तो ये शॉर्टकट यहाँ पे याद करना है। ठीक है, सब पहले C होगा, फिर 1 + K × C, 1 + 3K × C, 1 + 6K × C, 1 + 10K × C। तो जो रेशियो ऑफ कैपेसिटी ऑफ डिस्क बनेगा उसमें क्या होगा कि ये C तो सब में कट जाएगा। ओके, तो ये ऐसे रेशियो ऑफ कैपेसिटी ऑफ डिस्क बनेगा। वी विल नॉट यूज दिस मेथड बिकॉज इट इज़ डिफिकल्ट टू डिज़ाइन डिफरेंट डिस्क। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे 2K प्लस हो रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे 3K प्लस हो रहा है, यहाँ पे 4K प्लस होता जा रहा है। ओके, ये सीरीज है ऐसे। स्टैटिक शील्डिंग और ग्राउंड गार्ड रिंग मेथड है। ठीक है, इसमें से एक वायर और जोड़ देते हैं, इससे CX और CY फॉर्म हो जाता है। ओके, तो I प्लस IY। ठीक है, ये जो I है और ये IY इज इक्वल टू क्या होगा, I2 प्लस ये कैपिटल I जो ऊपर जा रहा है। ठीक है, एक प्रकार से KCL जैसा ही लग जा रहा है। ओके, तो इससे क्या हो रहा है कि IY इज इक्वल टू I2। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि द डिस्क ऑफ सेम कैपेसिटी यूज्ड एंड आल्सो गार्ड वायर इज यूज्ड। ठीक है, इसमें सेम डिस्क यूज कर सकते हैं। नोड 1 पे क्या होगा कि IX इज इक्वल टू I1 हो जाएगा। ठीक है, नोड 1 यहाँ पे कहाँ पर है देखते हैं, यहाँ पे नोड 1 जो है वो ऊपर वाला है। ओके, ये है नोड 1। तो नोड 1 में IX इज इक्वल टू I1 हो जा रहा है, ये IX है और ये I1 है। ओके, उसके बाद फिर यहाँ पे 2CX इज इक्वल टू C1। तो यहाँ पे फिर 2CX इज इक्वल टू C1 हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये जो CX है ये इसका ट्वाइस है। ओके, सो ट्वाइस ऑफ CX इज इक्वल टू C1 है। ओके, उसको यहाँ लिखा है एंड CX इज इक्वल टू C1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो CX इज इक्वल टू K × C/2, क्योंकि हमको ये वाला रिलेशन पता है K इज इक्वल टू C1/C, उसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया हुआ है। ओके, यहाँ पे क्या है कि CX जो है वो ट्वाइस ऑफ पोटेंशियल फेस कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या है कि j⍵CX × 2 भी है। ओके, तो ये भी और ये भी कट जाएगा और उसके बाद फिर ये 2CX इज इक्वल टू C1 बच रहा है। अभी हम लोग क्या करेंगे कि ये जो नोड 2 है इसका बात करेंगे। ठीक है, तो नोड 2 में अभी देखते हैं IY इज इक्वल टू I2 है। ठीक है, तो IY अभी IY जो है वो कितना पोटेंशियल फेस कर रहा है यहाँ पे,
आई वाई जो रहेगा मतलब ये वाला, ये तो सिर्फ एक ही वी का पोटेंशियल फेस करेगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे बस इतना लिखेंगे, ठीक है, जे ओमेगा सी वाई इंटू वी। ओके, और यहाँ पे आई टू का देखते हैं, ये ट्वाइस ऑफ पोटेंशियल फेस कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा कि सी वाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सी वन हो जाएगा। ठीक है, फिर जो यहाँ पे सी वन का वैल्यू है, ठीक है, तो सी वन हमारे पास यहाँ निकला था के इंटू सी। ठीक है, तो सी वन इज इक्वल टू के इंटू सी, हम लोग ये सब्सटीट्यूट कर देंगे यहाँ पे, और हमको सी वाई इज इक्वल टू 2 इंटू के सी मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर जो सी वाई होगा, सी वाई का वैल्यू के इंटू सी हो जाएगा। ओके, तो ये यहाँ पर एक्चुअली 3 डिस्क वाला अरेंजमेंट है। ओके, उसके बाद फिर जो सी जेड हो जाएगा, सी जेड इज इक्वल टू 3 इंटू के सी हो जाएगा, और सी एक्स जो होगा वो क्या होगा, के सी बाई 3 हो जाएगा। अगर ये सिर्फ ऐसे 2 डिस्क वाला अरेंजमेंट होगा, ठीक है, तो यहाँ पर सी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के सी डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे सी वाई का वैल्यू जो था, सी वाई का वैल्यू 2 डिस्क में 2 इंटू के सी हो जाएगा, ये जो रहेगा वो 2 इंटू के सी हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे आता है ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंसुलेटर, ये क्या है, परमिटिविटी इसका हाई होना चाहिए। ठीक है, हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस होना चाहिए। इट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अपोज द फ्लो ऑफ लीकेज करंट। ठीक है, तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए। एबिलिटी टू हैव हाई टेम्परेचर वेरिएबल, उसके बाद फिर हाई रप्चर कैपेसिटी स्ट्रेंथ एंड लोअर फ्लैश ओवर वोल्टेज। तो यहाँ पे एक्चुअली कैसा है कि जो ये है, ये एक्चुअली पंचर वोल्टेज है। ठीक है, ये है पंचर वोल्टेज डिवाइडेड बाय ये क्या है, फ्लैश ओवर वोल्टेज। ठीक है, तो अगर क्या ये रेशियो जो रहता है ये ज़्यादा रहना चाहिए। ओके, सपोज पंचर वोल्टेज अगर 300 है, ठीक है, और फ्लैश ओवर वोल्टेज 100 वोल्ट है। 100 वोल्टेज है मतलब कि जो इंसुलेटर है उसके ऊपर से बह के चला जाएगा, पर ये डैमेज नहीं होगा। मतलब कि 300 वोल्टेज जब आएगा तब जाके ही ये इंसुलेटर को ये मतलब भेद के निकल जाएगा। ठीक है, मतलब ये इंसुलेटर ख़राब नहीं होना चाहिए। रेशियो अगर क्या है लेस देन 1 रहा, ठीक है, तो क्या होगा कि वो इंसुलेटर डैमेज हो जाएगा, वो भेद के चला जाएगा। सो पंचर स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, और ये जो फ्लैश ओवर वोल्टेज है वो कम होना चाहिए। उसके बाद है कि आर्किंग ऑन जो होता है वो यूज़ करते हैं फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फ्लैश ओवर फ्रॉम लाइटिंग। टाई टेस्टिंग ऑफ इंसुलेटर हम लोग कैसे करते हैं, फ्लैश ओवर टेस्ट करते हैं, ड्राई फ्लैश ओवर टेस्ट, वेट फ्लैश ओवर टेस्ट, रूटीन टेस्ट करते हैं, कोरोजन स्ट्रेंथ और मटेरियल स्ट्रेंथ टेस्ट। उसके बाद फिर पंचर वोल्टेज क्या है, इट इज़ द वोल्टेज एट विच द कंडक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम द इंसुलेटर। ओके, पंचर स्ट्रेंथ जो होता है वो 30% हायर होता है देन द वेट फ्लैश ओवर टेस्ट। पंचर वोल्टेज जो होता है 30% मोर होता है देन द वेट फ्लैश ओवर टेस्ट। अभी देखते हैं हम लोग ये अंडरग्राउंड केबल के बारे में। ठीक है, तो इसका सीक्वेंस होता है सिम्बास, सी से आता है अंदर का कंडक्टर, फिर उसके ऊपर आता है इंसुलेशन, फिर आता है लेड मेटालिक शीट, लेड का मेटालिक शीट होता है। ठीक है, एम से। उसके बाद फिर बी से आता है यहाँ पे बेडिंग आता है। ओके, उसके बाद फिर ए से आर्मरिंग आता है, और एस से सर्विंग आता है। जो बेडिंग होता है वो किसका बनता है, जूट या हेसियन टेप का बनता है। ओके, या फिर पीवीसी का बनता है। ओके, आर्मरिंग जो होता है वो किसका होता है, स्टील वायर का होता है। ओके, जो सर्विंग होता है वो भी जूट और हेसियन का बनता है। हेसियन टेप प्लस क्या बोलते हैं यहाँ पे, क्या है कि बिटुमेन भी यूज़ होता है। ठीक है, दोनों में बिटुमेन लग सकता है। जो कंडक्टर है वो किसका बनता है, कॉपर या एल्यूमिनियम का बनता है। इंसुलेशन का जो थिकनेस है वो डिपेंड करता है, वोल्टेज रेटिंग पे डिपेंड करता है। इंसुलेशन जो होता है वो लीकेज करंट के लिए होता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल क्या है, इसका हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस है, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, हाई रेजिस्टिविटी है, और नॉन इन्फ्लेमेबल है। जो मेटालिक लेड सेट है उसका प्रॉपर्टी क्या है, टू सेव फ्रॉम मॉइस्चर, वाटर एंड फ्रॉम हार्मफुल लिक्विड्स, केमिकल। उसके बाद फिर बेडिंग जिसका जो बनता है जूट या हेसियन टेप विद बिटुमेन, ये क्यों यूज़ करते हैं हम लोग, ये प्रोटेक्ट करता है कोरोजन से। आर्मरिंग जो है वो मैकेनिकल डैमेज से बचाता है, ये गैल्वानाइज स्टील का बनता है। उसके बाद फिर सर्विंग, ये भी हेसियन टेप जूट का यूज़ होता है, बनता है। ये प्रोटेक्ट द आर्मरिंग फ्रॉम एनवायरमेंटल कंडीशंस। ओके, उसके बाद फिर ये अभी केबल का ये है। ठीक है, तो केबल में क्या रहता है, कैसा रहता है कि
जो छोटा डी है वो इंटरनल डायमीटर है, ये वाला इंटरनल डायमीटर हो गया। ओके, उसके बाद फिर डी कैपिटल डी जो है वो आउटर डायमीटर है। ओके, एंड टी इज़ द थिकनेस है। ठीक है, तो डी इज इक्वल टू डी प्लस 2t, ये इसका रिलेशन है। ओके, ये क्वेश्चन दिया यहाँ पे डी निकलना है तो ये हम सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते हैं। इसमें बस ये डायमीटर प्लस ट्वाइस ऑफ थिकनेस जोड़ना है, निकल जाएगा। उसके बाद है ये जो प्रॉपर्टी ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल विच अपोज द फ्लो ऑफ लीकेज करंट, ये होता है इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है। उसके बाद फिर जो ये इंसुलेशन रेजिस्टेंस है रहता है, ठीक है, इसका फॉर्मूला रहता है आर इंसुलेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है, तो ये इससे सॉल्व करने के बाद हमको ये वाला मिलेगा लास्ट में, आर इंसुलेशन इज इक्वल टू रो जो कि रेजिस्टिविटी है डिवाइडेड बाय 2πl इंटू एल एन आर बाय आर। यहाँ पे आर क्या है, एक्सटर्नल रेडियस है ये। ठीक है, एक्सटर्नल रेडियस है, और आर क्या है छोटा वाला, ये इंटरनल रेडियस ऑफ कंडक्टर है। ठीक है, और एल जो है वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर है। तो हमको पता है कि आर इंसुलेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर होता है। ठीक है, तो आर इंसुलेशन 10 ओम है, 10 मेगा ओम है फॉर इतना किलोमीटर, तो 80 किलोमीटर के लिए कितना होगा, 12.5 ओम। उसके बाद फिर आर इंसुलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लो रो है, तो ये फार्मूला यूज़ करके हम निकाल सकते हैं फॉर 6 ओम पर मीटर का अगर रेजिस्टिविटी है तो। उसका क्वेश्चन है कि इन अंडरग्राउंड केबल द रेजिस्टिव ऑफ द मटेरियल इज दिस एंड लेंथ इज 10-20 किलोमीटर, इंटरनल डायमीटर इतना है। ठीक है, एंड थिकनेस 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आर इंसुलेशन क्या होगा। ठीक है, तो आर इंसुलेशन के लिए हम लोग पहले रो को सब्सटीट्यूट कर देंगे, 8 है, फिर एल कितना है 20 किलोमीटर वो डाल दिया है। ठीक है, फिर इंटरनल जो डायमीटर है वो 2 सेंटीमीटर है, तो वो 2 लिख देंगे। ठीक है, फिर इसमें क्या करेंगे कि थिकनेस का हम ये देखेंगे। उसके बाद फिर ये जो एक्सटर्नल डायमीटर है वो निकालेंगे, डी इज इक्वल टू ये यहाँ पे क्या किया कि थिकनेस इंटू 2 मल्टीप्लाई किया हुआ है। या फिर हम और एक चीज़ कर सकते हैं कि इंटरनल डायमीटर 2 सेंटीमीटर है तो रेडियस 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, उसमें ही थिकनेस अगर हम और जोड़ देंगे 1 सेंटीमीटर तो ये भी एक ही बात होगा, रेशियो। तो ऐसे करके निकल जाएगा इसका ये आर इंसुलेशन। उसके बाद है कि कैपेसिटेंस ऑफ ए सिंगल कोर केबल। ठीक है, तो कैपेसिटेंस जो यहाँ जो कंडक्टर होता है वो कैपेसिटेंस फॉर्म करता है विद द ये कोर विद द इंसुलेशन। ठीक है, उसका फॉर्मूला ये होता है C इज इक्वल टू 2π डिवाइडेड बाई एल एन कैपिटल डी बाई डी। ओके, 2πε0 डिवाइडेड बाई एल एन, ये एक्सटर्नल डायमीटर। ठीक है, डिवाइडेड बाई इंटरनल जो डायमीटर होता है, एक्सटर्नल जो रहेगा वो डी हो गया, और इंटरनल वाला जो है वो सॉरी बाहर वाला बड़ा डी, अंदर वाला छोटा डी। उसके बाद है कि कैपेसिटेंस ऑफ अ 3 फेज बेल्टेड केबल अगर है, ठीक है, तो सी क्या है, ये आर वाई बी अगर है अंदर में तो उनके आपस में जो होगा वो होगा कैपेसिटेंस बिटवीन द कंडक्टर एंड द कोर, ये आपस में कंडक्टर्स के बीच में है। उसके बाद फिर सी एस मतलब कि कैपेसिटेंस बिटवीन द कोर एंड द शीट। ठीक है, ये जो है कंडक्टर और ये जो बाहर का शीट है उसमें। उसके बाद फिर सी एन जो है कैपेसिटेंस फ्रॉम वन कंडक्टर टू द न्यूट्रल, एक कंडक्टर और न्यूट्रल के बीच का है। उसके बाद फिर जैसे हमको पता है कि डेल्टा जिसमें कि 5 वर्ड्स है और स्टार जिसमें कितना है 4 है। ठीक है, तो जब बड़े से छोटे में जाते हैं तो डिवाइडेड बाय 3 कर देते हैं। ठीक है, तो उसका अपोजिट होता है कैपेसिटेंस के केस में, जब ये जैसे यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन में है तो ये डेल्टा में कनेक्टेड है, डेल्टा से जब स्टार जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा 3C हो जाएगा यहाँ पे। तो ये जो यहाँ पे अभी 3C हुआ है, ओके, तो 3C को हम यहाँ पे अगर देखेंगे, ठीक है, तो ऐसे ही ये कनेक्टेड है। ये किस में कनेक्टेड है, आर वाई बी, यहाँ पे ये स्टार में कनेक्टेड है, और आपस में एक एक का ये 3C लगा हुआ है एक एक में। ठीक है, फिर यहाँ पे ये सी एस है। ओके, तो इसका जो सी एन होगा, ठीक है, कैपेसिटेंस फ्रॉम वन कंडक्टर टू द न्यूट्रल, ओके, वो क्या होगा सी एस प्लस 3C हो जाए, 3CC होगा। तो यहाँ पे न्यूट्रल जो है वो ये वाला है। ओके, ये वाला यहाँ पे ये न्यूट्रल है। ठीक है, तो न्यूट्रल और एक कंडक्टर के बीच में दिया है, मतलब कि ये ग्राउंड तक। ठीक है, तो ग्राउंड यहाँ पे हो जाएगा, ये कंडक्टर हो गया। ओके,
तो ये 3C इंटू सी सी है और यहाँ पे ये सी एस हो गया, ठीक है। सो सी एन इज इक्वल टू क्या होगा कि ये जो यहाँ पे क्या है, सी एन इज इक्वल टू सी एस प्लस 3 इंटू सी सी। ये 3 सी सी हो गया और ये सी एस हो गया, ठीक है। तो पहले क्या किया कि इसको स्टार में कनेक्ट किया है, उसके बाद फिर इतना पार्ट जो है उसको वो ये कर दिया है, ठीक है, कैलकुलेट। तो यहाँ पे अगर ऐसे देखेंगे तो ये एक्चुअली क्या है कि ये पैरेलल में ही है, क्योंकि ये हम आर से देख रहे हैं, ठीक है। आर से देख रहे हैं तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये 3C इंटू सी हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया यहाँ पे सी इंटू एस हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या, ये इसका ये बन गया ग्राउंड हो गया, ठीक है। तो फ्रॉम वन कंडक्टर टू, ये न्यूट्रल बोला हुआ है, ठीक है। न्यूट्रल, ये इसको हम बोल सकते हैं न्यूट्रल। तो ये एक्चुअली पैरेलल में ही हो गया, और पैरेलल में हमको पता है कि कैपेसिटेंस प्लस होता है। तो ये सी एस सेल्फ का प्लस ये टू द कंडक्टर वाला जो 3 सी सी है उसको दोनों को प्लस कर देंगे। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमको सी एन निकालना है, ठीक है। तो सी एन इज इक्वल टू 3 इंटू सी सी प्लस सी एस, ओके, ठीक है। तो सी एस यहाँ पे क्या है 1 पिको फैरेड, तो 3 इंटू 1 प्लस ये क्या हो गया 2, तो ये क्या हो गया, क्या 5 पिको फैरेड हो जाएगा। अगेन यहाँ पे रिवीजन देखते हैं, ये फॉर्मूला है ऑफ द इंसुलेशन रेजिस्टेंस। आर इंसुलेशन इक्वल टू रो बाय 2 पाई एल इंटू एल एन डी बाय डी, और यहाँ पे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाय एल एन कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, ठीक है। उसके बाद फिर कैपेसिटेंस ऑफ ए 3 फेज बेल्टेड टाइप केबल, ठीक है। ये क्या होगा सी एस प्लस 3 सी सी, ये सी सी क्या है कोर का है और ये सी एस क्या है सेल्फ का है, ठीक है। ये ऐसे डेल्टा में था, इसको पहले स्टार में कनेक्ट कर दिए, ठीक है। तो ये था डेल्टा में 3 टाइम्स हो जाएगा सी सी, ठीक है। तो ये 3 सी सी होता चला गया, ओके। उसके बाद अभी देखते हैं हम लोग ये वाला केस। इसमें क्या है कि कैपेसिटेंस बिटवीन 2 कंडक्टर्स, ठीक है। कोई भी 2 कंडक्टर जैसे आर और बी के बीच में क्या होगा, व्हेन द थर्ड कंडक्टर आइसोलेटेड फ्रॉम द शीट इन अ 3 फेज केबल। जब थर्ड कंडक्टर को हम ये आइसोलेट कर दे रहे हैं, ठीक है, तब क्या होगा। तो यहाँ पे आर और बी के बीच में सी सी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आर और बी ले लिए हैं, उनके बीच में हम ये सी सी कनेक्ट कर दिए हैं, ये तो हो गया, ठीक है। तो ये वाला सी सी का काम हो गया। उसके बाद फिर आर और बी के बीच में सी एस भी है। तो आर और बी के बीच में जो सी एस है, एक ऐसे करके सी एस बनेगा, ठीक है। ये दो सी एस वाले हैं, तो ये सी एस बन गया ऐसे। तो ये सीरीज में ही था, तो ये सी एस बाय 2 बन गया। और दूसरे भी ये दो सी सी है, ठीक है। तो ये दो सी सी बन गए ऐसे, ये भी सी सी बाय 2 बन गया, ओके। तो ये सी सी बाय 2, ये सी सी बाय 2 और ये सी सी, तो पैरेलल में हमको पता है कि कैपेसिटेंस से प्लस हो जाता है, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा कि ये सी एस प्लस 3 सी सी फिर से आएगा, ये सी एन हो जाएगा, ठीक है। तो सी एन बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर एक भी आइसोलेटेड है तो जो कैपेसिटेंस बनेगा उसका वैल्यू क्या होगा, सी एन बाय 2 बनेगा। उसके बाद है यहाँ पे कैपेसिटेंस बिटवीन 2 कंडक्टर्स व्हेन द थर्ड कंडक्टर इज शॉर्टेड विद द शीट। तो ये अगर शॉर्ट हो जाएगा, यहाँ पे अगर कैपेसिटेंस नहीं बनेगा तो क्या होगा, देखते हैं अभी। तो यहाँ पे आर और बी है यहाँ पे, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में तो सी सी कनेक्टेड है, ठीक है, सी सी कनेक्ट हो गया। और ये जो आर और बी है, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो ये तो सब साथ में ही कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर सी एस और सी सी का एक ये बन जाएगा, और ये सी एस और ये सी सी भी एक साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे जुड़ गया, तो ये जब सम में होता है, ठीक है, जब कैपेसिटर सीरीज में होता है तो ये डिवाइडेड बाय 2 हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सी एस यहाँ पे प्लस हो जाएगा और ये सी एस प्लस सी सी बाय 2 होगा। तो ये जब सम करेंगे यहाँ पे तो सी एस प्लस यहाँ पे करेंगे सॉल्व, तो यहाँ पे क्या होगा कि सी एस प्लस 3 सी सी बनेगा, और सी एस प्लस 3 सी सी हमको पता है कि सी एन बाय 2 होगा, ठीक है। तो ये सेम हो गया। तो अगर एक शॉर्ट रहा या फिर क्या हुआ कि एक अगर आइसोलेट भी कर देंगे, ठीक है, तो भी ये सी एन बाय 2 ही फॉर्मूला होने वाला है, ठीक है। तो ऐसा है, दोनों में अगर आइसोलेट भी रहा और ये भी रहा तो सेम ही चीज़ रहने वाला है। ये फॉर्मूला हो जाता है सी एन इज इक्वल टू सी एस प्लस 3 सी सी।
यहाँ पे सी क्या है, सी जो है वो ये वाला है, ओके, और सी एस ये वाला है, ठीक है। सी कंडक्टर टू कंडक्टर, और सी एस जो है वो कंडक्टर और शीट के बीच का है कैपेसिटेंस। उसके बाद है कि फाइंड द कैपेसिटेंस बिटवीन टू कंडक्टर्स शॉर्टेड विद द शीट। अगर दो कंडक्टर ऐसे शॉर्ट हो जाएगा विद द शीट तो क्या कैपेसिटेंस बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ऐसे हम लोग देखते हैं इसको, ये दोनों तो शॉर्ट हो गया, ठीक है, तो आर बी एक साथ आ जाएगा, ओके, और वाई अलग रह जाएगा, ठीक है। तो आर बी अलग और ये वाई अलग, ठीक है। तो ये जो आर बी है अभी, तो यहाँ पे ऐसा बन जाएगा, आर बी ऐसा रह जाएगा, वाई ऐसा रह जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में सी सी जो है वो तो पहले ही पैरेलल में है, ठीक है। तो वो ऐसा बनेगा, सी सी ऐसे बन जाएगा, ठीक है। और ये जो सी एस है ये भी अभी देखते हैं, सी एस अभी ऐसा रह जाएगा, ठीक है, सी एस ऐसा बन जाएगा। तो इसको जब हम लोग ये पैरेलल में है तो ये सीरीज में ही हो गया, ठीक है। तो ये सी एस प्लस टू सी सी इसका वैल्यू बन जाएगा, सी एस प्लस टू सी सी। अगर दो शॉर्ट हो गया तो सी एस प्लस टू सी सी। उसके बाद फिर अगर ऑल थ्री अगर शॉर्ट हो जाएगा टुगेदर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, थ्री इंटू सी सी हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर शॉर्ट हुआ है, ठीक है, पर जो सी एस है वो तो है आजू बाजू में, सी एस तो है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, थ्री इंटू सी सी होगा, क्योंकि पैरेलल में तो ये तीनों का सम हो जाता है।